आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सच है कि फिजिकल फिटनेस के लिए सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, संपूर्ण व्यायाम हो जाता है जब हम सूर्य को, सर्वशक्तिमान ऊर्जा को नमस्कार करते हैं, उसकी शक्ति को ग्रहण करने के लिए कुछ खास आसन करते हैं। लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य शायद हमारे देश के कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों के समझ से परे है। यही वजह है कि तमाम तरीके से कभी योगा का, कभी सूर्य नमस्कार का विरोध करने के लिए ये धार्मिक कट्टरपंथी आगे आ जाते हैं। सहारा लिया जाता है ट्विटर का। दरअसल इन दिनों ट्विटर बाज बुद्धिजीवियों के निशाने पर आए हैं पूर्व क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके क्रिकेटर मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ ने कुछ दिन पहले सूर्य नमस्कार करती हुई अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की और इन तस्वीरों की पोस्ट होते ही तमाम तरीके से कट्टरपंथी शक्तियों ने मोहम्मद कैफ को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सूर्य नमस्कार इस्लाम विरोधी है, इस्लाम के खिलाफ है। तमाम तरीके से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इस मसले को लेकर हो हल्ला हुआ। बहुत सारे लोग मोहम्मद कैफ के समर्थन में भी उतरे, लेकिन जब इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को बात समझ में नहीं आई तो मोहम्मद कैफ खुद सामने आकर इस मसले पर अपनी सफाई नहीं, जवाब देते हुए नजर आए। जवाब में सीधे तौर पर कहा गया कि ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए है और जो लोग इसे धर्म से जोड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से अपने धर्म पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। मोहम्मद शफी ने भी, अभी उनकी पत्नी ने कुछ दिन पहले एक फोटो पोस्ट की थी, उसके बाद भी धार्मिक कट्टरपंथियों ने ऐसा ही विरोध किया था। आज हम खास तौर से उन्हीं धार्मिक कट्टरपंथियों से कुछ सवाल पूछने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में वो सवाल हम आपके बीच में रखेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जवाब आए तो तर्कों और तथ्यों के आधार पर आए। तो हम शुरुआत करें उससे पहले इस रिपोर्ट पर जरा गौर फरमाइए। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये हैं पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और दूसरी तस्वीर है तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी की। तस्वीरों को एक बार और देखिए, स्लो मोशन में देखिए। कुछ समझ में आया? आपको इन तस्वीरों में कुछ विवादित नजर आया क्या? हमें भी नजर नहीं आया। लेकिन ये दोनों तस्वीरें जिस दिन से पब्लिश हुई हैं, सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। दरअसल ये दोनों तस्वीरें इस्लाम विरोधी हैं। कम से कम ट्विटर बाज बुद्धिजीवियों की फौज तो यही कह रही है। लेकिन अब दारुल उलूम ने भी कट्टरपंथियों की हाँ में हाँ मिला दिया है। इसके बाद दारुल उलूम ने मोहम्मद कैफ को मुफ्त में सलाह दे डाली है, जिसमें ये कहा गया है कि मोहम्मद कैफ को सूर्य नमस्कार से बचना चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि दारुल उलूम देवबंदी वही संस्था है जिसने सूर्य नमस्कार के खिलाफ फतवा जारी किया था। ये वही लोग हैं जो आए दिन किसी महिला की निजता पर हमला करते हैं। ये उनके पहनावे को भी इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। इस बार सोशल मीडिया पर फैले इन मजहबी कट्टरपंथियों के निशाने पर मोहम्मद कैफ आ गए हैं। जब इन तस्वीरों को मोहम्मद कैफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला तो मानो कट्टरपंथियों को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया हो। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मोहम्मद कैफ सूर्य नमस्कार का आसन कर रहे हैं और यही बात ट्विटर बुद्धिजीवियों को अच्छी नहीं लगी और कट्टरपंथियों ने ट्विटर पर मोहम्मद कैफ को ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि कैफ के समर्थन में भी कई लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन मामला बढ़ता देख खुद मोहम्मद कैफ को फ्रंट फुट पर आना पड़ा और कैफ ने क्रीज से बाहर निकलकर ऐसा शॉट मारा कि आलोचकों की बोलती बंद हो गई। कैफ ने ट्विटर पर लिखा कि मेरी इन तस्वीरों को मजहब से जोड़ना बिल्कुल गलत है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कोई व्यायाम, सूर्य नमस्कार या जिम को धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है। ये सभी लोगों के लिए फायदेमंद होता है। दरअसल सच्चाई तो यही है कि योगा करने से सभी को फायदा होता है। इसको मजहबी चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया के 177 देशों ने योगा को अपनाया है, जिसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। पिछले साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को 47 मुस्लिम देशों ने स्पॉन्सर किया था। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो लोग योगा का विरोध कर रहे हैं, या तो वो इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं या फिर वो अभी भी अरब के एजेंडे को फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये वही लोग हैं जो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और अपने आप को इस्लाम के रहनुमा कहते हैं। जब इस तरीके का विवाद खड़ा हुआ, तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं ट्विटर बाजों की तरफ से तो आई ही आई, लेकिन इस मसले पर
और तमाम तरीके से कैसे रिएक्शंस आए हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल योग एक विज्ञान है, इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, इसके लिए किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्वीकार करने की जरूरत है। समर्थन में किया गया ये ट्वीट। वहीं खान साहब कहते हैं, भाई इन सबको तो दरकिनार करो, मैं खुद हर सुबह योगा करता हूं। ये सुनना चाहिए दारुल उलूम के नुमाइंदों को खास तौर से कि खान साहब भी सीधे तौर पर योगा करने की बात कर रहे हैं, इस्लाम से ही आते हैं। वहीं एक और ट्वीट आया, जो सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहे हैं वो अरब के एजेंडे पर चल रहे हैं। योगा भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति और संस्कार जो हिंदुस्तान में रहता है वो समझता है। सब नियत की बात होती है, इन सबको दरकिनार करो, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये वो ट्वीट्स हैं जो सीधे तौर पर मोहम्मद कैफ का समर्थन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, अगर मुस्लिम योगा नहीं कर रहा है तो वो अपना नुकसान कर रहा है। निश्चित रूप से फिजिकल फिटनेस की बात कही गई है, तमाम तरीके से जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। जो लोग योगा को धर्म से जोड़ रहे हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं है। ये तमाम ट्वीट्स इन दिनों ट्रोल हो रहे हैं मोहम्मद कैफ के समर्थन में। ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति ज्यादा योगा करता है तो उसमें आप कहेंगे ये धर्म के विरुद्ध है। ये नहीं कह सकते कि आप नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं हो सकते, और ये नहीं कह सकते कि जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, गीत है, जो भारत के संविधान और संविधान से जुड़ी प्रक्रिया और भारत के स्वतंत्रता से जुड़ी हुई बातें हैं, उनको आज नजरअंदाज कर सकते हैं। भारत में संविधान चलेगा और कोई व्यक्ति इस संविधान से ऊपर उठेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के हो। इस पर कोई ऐसा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। और चलिए अब बिना समय गवाए आज के पैनलिस्ट से आपका परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त पैनल का हिस्सा बन रहे स्टूडियो में मौजूद हैं वीएचपी प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रही हैं राष्ट्रवादी अभिनेत्री प्राची अधिकारी। प्राची, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु अब्दुल रब कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और डिबेट की शुरुआत में अब्दुल रब कुरैशी साहब से ही करना चाहूंगी। कुरैशी साहब, सूर्य नमस्कार को लेकर इतना बवाल हो रहा है, जिस तरीके से बातें आ रही हैं, इस्लाम विरोधी कहां से है सूर्य नमस्कार? ये ऐसा है कि नमस्कार शब्द है नतमस्तक होना। नतमस्तक होना सिर्फ हम लोग के मजहब में अल्लाह के आगे नतमस्तक होना है, लेकिन उसको सजदा है। बाकी और हमारे पैगंबर साहब को भी सजदा करने का हुक्म नहीं इस्लाम की दृष्टि में। कुरैशी साहब, सूर्य नमस्कार एक व्यायाम है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया गया व्यायाम, उसे धर्म से जोड़ना कहां तक जायज है? नमाज पढ़ना भी एक व्यायाम है। मोहम्मद कैफ नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज पढ़े ना, वो तो 5 वक्त नमाज पढ़े तो बड़ा अच्छा व्यायाम है। ये तो दो बातें आप कर रहे हैं, नमाज और सूर्य नमस्कार को जोड़ रहे हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य को आप धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? नतमस्तक होना, नमस्कार करना यानी नतमस्तक होना। नतमस्तक होना यानी सजदा करना। सजदा करना किसी अल्लाह के अलावा किसी और को हमारे मजहब अलाउ नहीं करता। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के तौर पर मोहम्मद कैफ क्लियर कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर इसे जोड़ना कहीं से भी जायज नहीं है। सूर्य नमस्कार में आप सीधे तौर पर अगर देखें, कई प्रक्रियाएं होती हैं, कई आसन होते हैं, वो फुल फिटनेस के लिए सही माना जाता है। कई ऐसे मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम्स हैं, हमने खुद अभी ट्विटर पर देखा, जो योगा करते हैं। तो क्या आप सबके लिए फतवा जारी कर देंगे? व्यायाम के दृष्टिकोण से करते हैं तो ठीक है, मगर नतमस्तक होना हमारे यहाँ मना है। सिवाय अल्लाह के किसी को भी सजदा नहीं किया जा सकता। हमारे पैगंबर साहब को तक के सजदा नहीं कर सकते हम, जो हमारे धर्म प्रवर्तक है। आपको नहीं लगता सिर्फ नाम का फर्क लेकर आप तमाम तरीके से इसको धर्म से जोड़ रहे हैं? आप जिस सजदा की बात कर रहे हैं, उस सजदा को अगर हम ये कहें कि पृथ्वी को हम कहीं ना कहीं से नमस्कार करते हैं, तो आप उसे भी धर्म से जोड़ देंगे? नहीं, पृथ्वी को भी नमस्कार नहीं कर सकते हम, है ना। सिवाय अल्लाह के और किसी को नमस्कार नहीं करते, कहीं सजदा नहीं कर सकते हैं। चलिए, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता कि कहीं भी हर चीज पर मजहब को जोड़ देना ये समझ से परे। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं। विजय जी, आपने सुना जो तर्क दिया जा रहा है, मेरे तो गले के नीचे नहीं उतर रहा है। देखो, मुझे लगता है कि दुनिया भर में इस्लाम के अलग अलग सिद्धांत अपनाए जाते हैं। भारत में कुछ अलग करते हैं, बांग्लादेश में कुछ अलग करते हैं, टर्की में कुछ अलग करते हैं, यानी और अरब कंट्रीज़ में अलग अलग सिद्धांत अपनाए जाते हैं। ऐसा मुझे देखने में कम से कम 2, 2.5, 3 साल के बीच में जो भारत में जिस प्रकार के काम हुए हैं, उसमें से ये बात दिखाई पड़ रही है।
अभी पीछे आपको ध्यान में होगा कि जब सूर्य नमस्कार दुनिया भर में योगा डे मनाया जा रहा था, तो उस योगा डे के समय में भारत में बड़ा विरोध हुआ। और एक वर्ग है जिसको हम सेकुलर गिरोह बोलते हैं, सेकुलर जमात बोलते हैं, वो सेकुलर जमात के लोग भारत में सूर्य नमस्कार का केवल मुसलमान नहीं थे उसमें, और भी लोग थे, सेकुलर जमात के और भी लोग थे, और ये वही लोग थे, उनकी पूरी परंपरा है। मैं आगे चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा कौन कौन लोग हैं वो। तो वो सभी सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहे थे। लेकिन उसी समय अरब कंट्रीज में भारत के एक्सपर्ट बुला करके अरब कंट्रीज में सूर्य नमस्कार मंत्र सहित कर रहे थे, और सारे मुस्लिम लोग थे, और 47 देशों ने उसे स्पॉन्सर भी किया था। वो कर रहे थे, मैं वही बता रहा हूँ कि इसका मतलब है कि भारत के मुसलमानों के लिए सिद्धांत अलग हैं और अरब देशों के मुसलमानों के लिए सिद्धांत अलग हैं। जब यहाँ भारत माता की जय का विरोध हो रहा था, उस समय भी जो बांग्लादेश है, जिन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, जिन्होंने भारत का राष्ट्रगीत लिखा, उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगीत लिखा है। वो उसी बिल्कुल सब कुछ वैसे ही है, केवल देश का नाम बदला हुआ है। वहां भी माता का वंदन करते हैं, माता का पूजन करते हैं, अपने बांग्लादेश का पूजन करते हैं। वहां उनको माता शब्द और नमन करने में उनको कोई बुराई नहीं है। लेकिन भारतवर्ष के मुसलमानों को भारत माता कहने में विरोध है। यानी कुल मिलाकर के एक बात समझ सकते हैं, जहां कहीं भी भारत का स्वाभिमान जुड़ा है, उसका विरोध करना भारत के मुसलमान, सेकुलर जमात के लोग अपना धर्म समझते हैं। यानी उनको उजागर करने की बिल्कुल आवश्यकता है, और आज उनको उजागर करना ही चाहिए। कुरैशी साहब, आपने सुना, अपने साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं। सीधे तौर पर भारत के स्वाभिमान की बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जब मैं सूर्य नमस्कार की बात करूंगी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी। आपके यहाँ एक मुद्रा मानी जाती है नमाज के दौरान में, अल कयाम की मुद्रा। अल कयाम की जो मुद्रा होती है, जहां तक मेरी समझ है, आप अल्लाह को याद करते हैं। हम जब पूजा करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, आप जब अल्लाह को याद करते हैं तो हाथ अपने पेट पर रखकर करते हैं। तो क्या आप तब भी ऐसा कहेंगे कि एक मुद्रा को भी सीधे तौर पर आप क्वेश्चन करेंगे, उस पर प्रश्न खड़ा करेंगे, जबकि प्रार्थना करते समय की मुद्रा और अल कयाम की मुद्रा दोनों एक ही है? जी, ये मुद्राएं अलग है, एक ही है, मगर ये जो है, ये मान्यता का फर्क है। सजदा करना गलत है हमारे मजहब में। किसी भी चीज को सिवाय अल्लाह के दूसरी किसी चीज को सजदा करना बिल्कुल मना है, सख्त मुमानियत है इसके लिए, है ना? आपको नहीं लगता कि ये बेवजह का तर्क है, सिर्फ भाषा का फर्क है? एक चीज हिंदी में बोली जा रही है, एक चीज अरबी में बोली जा रही है, सिर्फ भाषा का फर्क है, चीज वही है सर। देखिए, ये जैसा चांद, सूरज, सितारे, वृक्ष, नदी, नाले, पहाड़, ये सबको अल्लाह ने बनाया है। जिस चीज को अल्लाह ने बनाया है, उस बनाने वाले की आराधना करो ना, बनाने वाले की पूजा करो। बनी हुई चीज की काय को आराधना करना? जी कुरैशी साहब, उसकी बनाई हुई चीज की आराधना करना गलत है, उसकी आराधना करना सही है। यानी अल्लाह के किसी की भी आप यहाँ पर आराधना से जोड़ दे रहे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मुद्राओं की बात की थी, और सूर्य नमस्कार भी एक मुद्रा है। मुद्रा है ना, मुद्रा सजदे में जाते हैं, वो भी मुद्रा है। ठीक है ना? तो ठीक है, चलिए, आपने मेरे सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। आप खुद कह रहे हैं कि सजदा करना अगर एक मुद्रा है, तो सूर्य नमस्कार भी एक मुद्रा है, तो फिर इस पे इतना बवाल क्यों? वो मैडम अल्लाह को सजदा हो रहा है, वो सजदा का नहीं हो रहा है। मोहम्मद कैफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुरैशी साहब, मोहम्मद कैफ एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज तो नमाज भी है, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? वो नमाज तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी गई। चलिए, प्राची अधिकारी मेरे साथ बनी हुई हैं, उनसे जवाब लेते हैं। प्राची, आप सुन रही हैं कि जो तर्क दिए जा रहे हैं, ट्विटर बाज बुद्धिजीवी जो तर्क दे रहे हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी जो तर्क दे रहे हैं, वो तर्क कहीं से भी जायज नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से मुद्राओं को साइडलाइन करके सीधे तौर पर धर्म से बार बार सजदा को धर्म से जोड़ रहे हैं, बार बार सूर्य नमस्कार को धर्म से जोड़ रहे हैं। ये जो तर्क दिए जा रहे हैं, वो तर्क कितने आधार वाले हैं और कितने आधारहीन आपके शब्दों में? देखिए, पहली बात, इस्लाम में कहीं पर भी सलाम, जो सलाम करते हैं वो उसको सलाम, जैसे मैंने आपको सलाम करा तो उसका मतलब होता है अल्लाह तुम्हें खैरियत से रखे। तो ये लोग साद मामू को भी सलाम करते हैं, दरियाए अस्सलाम करते हैं, दरिया जो होता है उसको भी दरियाए अस्सलाम करते हैं। तो दरिया मतलब ये नहीं कि उसका सजदा कर रहे हैं, जब वो सूरज को भी ये लोग सलाम कर सकते हैं। तो आप अपने जहन से वो जैसे कर रहा है, वो ये थोड़ी ना वो सजदा कर रहा है, वो तो सलाम कर रहा है। तो मेरे जितने मुस्लिम परिचित है, उनका कहना है कि सलाम करना जायज है। सलाम मतलब अल्लाह तुम्हें खैरियत से रखे, वो सूरज तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, तुम्हें खैरियत से रखे, सलाम कर रहा है वो।
वो कोई उसके आगे सजदा नहीं कर रहा है। तो जब सजदा करता है कोई इंसान तो वो इनके इस्लाम में गलत माना जाता है, क्योंकि खुदा का सजदा करना, अल्लाह का सजदा करना है, किसी आदमी का सजदा नहीं करना, खुदा की बनाई हुई चीजों का सजदा नहीं करना है। तो वो सजदा कहाँ कर रहा है, वो तो सलाम कर रहा है। और दूसरी बात, जब वो एक क्रिकेटर है, एक सेलिब्रिटी है और उनकी अपनी एक लाइफ स्टाइल है, वो तंदुरुस्ती के लिए, अपनी सेहत के लिए वो योगा अभ्यास कर रहे हैं। आज योगा जो है सिर्फ भारतीय नहीं है, हिंदुत्व का नहीं है, ये योगा जो है इंटरनेशनल एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। इसलिए कोई इस तरह की अनर्गल बातें करे और इसे मजहबी तराजू से देखे तो वो बहुत गलत है मेरे हिसाब से। और जो मौलवी साहब बोल रहे हैं, मौलाना बोल रहे हैं, उनको भी योगा करके देखना चाहिए। जो इतनी महंगी महंगी दवाइयां होती है, बीमारियों में जाती हैं, योगा करने से 40 मिनट 15 मिनट वो दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है इंसान को, अगर ये नियमित तौर पे अगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज के लोग, इवन अभी हमने एक विजुअल चलाया था कि सऊदी अरब के शेख भी इस बात को समझ रहे हैं और बाबा रामदेव के साथ योग करते हुए नजर आए हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी ये बात समझ नहीं रहे हैं। चलिए कुछ रिएक्शंस और हम सुनाते हैं। जब सूर्य नमस्कार को लेकर तमाम तरीके से प्रतिक्रिया आई है तो खुद इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग इसे किस तरह से जायज भी मानते हैं, सूर्य नमस्कार को कितना सपोर्ट करते हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं। करता रहा हूँ, इसका फायदा यह है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है इससे, और हम जो भी दिन के जो काम है अपने ठीक ठाक कर सकते हैं। हमें योगा सुबह हर रोज करनी चाहिए। इसको कुछ लोग धर्म से जोड़ना चाहते हैं, जबकि वो धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। योगा हिंदू के लिए वैसा है, मुसलमान के लिए है, सिख के लिए, ईसाई के लिए, योगा हर इंसान के लिए है। इसको धर्म से ना जोड़ा जाए। कुरैशी साहब, ये जो दो बयान थे, आपको बता दें, शायद आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के योग शिक्षक, पाकिस्तान के, आप ध्यान से सुने, पाकिस्तान में योग शिक्षक तैयर खान और साथ ही साथ पाकिस्तान के एक स्थानीय नयाम खान ने, दोनों ने कहा कि योग स्वास्थ्य जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सूर्य नमस्कार भी योग का एक हिस्सा है। तो धर्म से जब ये लोग नहीं जोड़ रहे तो आप किस तरीके से इसे मजहबी चश्मे से देख रहे हैं? अरब के शेख भी योग करते हैं, अरब के शेख भी सूर्य नमस्कार करते हैं। जी जी ठीक है ना, वो करते हैं। सूर्य नमस्कार ना करें, योगा करें ना, दूसरी चीज योगा में है कई। अरे सूर्य नमस्कार योग का एक हिस्सा है, एक आसन है, एक मुद्रा है। लावनी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जी प्राची। हाँ देखिए मौलाना साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरे भी जानकार काफी मुस्लिम हैं, और जो कि मैं हैदराबाद की हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, वो सजदा थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो सलाम कर रहे हैं। आप चाँद मामू को सलाम करिए, आप दरियाए सलाम करिए, अल्लाह की बनाई हुई हर नेमत को आप सलाम करिए। सलाम करने में क्या, सजदा तो नहीं कर रहे। उन्होंने कहा अपने की मैंने सजदा कर लिया। नहीं होता, सलाम का मतलब होता है सलामत रहने की दुआ करना। सलाम दुआ है मैडम, जी हाँ, सलाम दुआ है। मैंने आपने मुझे सलाम किया, मैंने आपको सलाम करते हुए अगर वो इस तरह से खड़े हैं कि उनकी सेहत जो है तंदुरुस्ती की ओर जा रही है, तो इसमें क्या बुराई है ये बताइए। आप पे किसने कहा कि सजदा कर रहे हैं? उन्होंने कहा, लिख के दिया ये बयान कि मैं सजदा कर रहा हूँ। आप भी करिए। विटामिन डी से बीमारियां नहीं होती। अगर हम 10 मिनट खड़े हो जाए सुबह सुबह की धूप में, तो वही कर रहे हैं। आप किसी को उससे ले लीजिए ना, मजहब की तरह से मत लीजिए। वो असल में वो है। क्या आप लोग सिर्फ शब्द पकड़ रहे हैं? कुरैशी साहब, सिर्फ शब्द से परेशानी है, शब्द से परेशानी है। तो फिर अगर शब्द से परेशानी है तो आतंकी अपने आप को जिहादी जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले इस्लाम की तमाम कुरान और आयतें पढ़ते हैं। फिर तो जब सवाल किया जाता है इस्लामिक आतंकवाद का, तो फिर आप लोग इस्लामिक आतंकवाद के शब्द पर क्यों विरोध जताते हैं? वो जो जिहाद का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी गलत है। वो जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप शब्द पे जा रहे हैं ना बार बार, आप भावना नहीं समझ रहे। सूर्य नमस्कार का मतलब हमारे यहाँ नमस्कार करना किसी भी चीज को मना, शब्दों से ले रहे हैं, अल्फाजों में गिन रहे हैं। तो फिर वहाँ पर भी जिहाद के लिए भी जब वो लोग कुरान पढ़ के, आयतें पढ़ के कत्ले आम करते हैं, तो वहाँ पर भी मौलाना साहब को उनको ये नहीं कहना चाहिए कि मुस्लिम नहीं है, वहाँ पर भी मानना चाहिए कि मुसलमानों के गलत काम कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, आ रही हूँ प्राची आपके पास। विजय शंकर जी, आपने सुना कि ये इतनी देर में 10 मिनट में हमें ये बात समझ में आई, सिर्फ एक शब्द को लेकर ये बवाल हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि शब्द को पकड़कर कहीं ना कहीं से अरब के एजेंडे को फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? एक बात लावनी समझिए, हाँ।
कि पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सूर्य से हमें क्या मिलता है। ये लोग नहीं समझते। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, हाँ। सूर्य से हमें उष्मा मिलती है, सूर्य से हमें ताकत मिलती है, सूर्य से हमें जीवन मिलता है, सर्वशक्तिमान और जिससे ये सब कुछ मिलता है उसके साथ खुददारी करना, यानी और वो जो चीजें सूर्य से मिलती हैं, सूर्य नमस्कार करने से वो सारी चीजें हमको मिल जाती हैं। तो उसके प्रति खुददारी करना, उसका नाम लेना, उसको प्रणाम करना, और जो ऐसा नहीं करता है तो एक बात समझ लीजिए कि जिससे मिलता है अगर उसका नमन नहीं कर सकते हैं तो इसको हम अपनी भाषा में गद्दारी कहते हैं। तो एक बात यह कि गद्दारी करना, हर देश के साथ गद्दारी करना, समाज के साथ गद्दारी करना, जाति के साथ गद्दारी करना, परंपराओं के साथ गद्दारी करना, ये इस कौम के अंदर भरा पड़ा है। जहां देखेंगे आपको इसके परिणाम यही मिलेंगे। तो ये उसकी परंपरा है। मैं भी एक चीज बताता हूं, अभी 1-2 साल पहले देश में एक तूफान आया था, उसका नाम था कैटरीना। नाम सुना होगा आपने। जी। तो अभी जाकिर नायक, जब ये विवाद चल रहा था तो जाकिर नायक का एक बयान था, वो बयान था कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं दोयम दर्जे की हैं, यानी वो उपभोग के लिए अल्लाह ने बनाया है। ये उनके बयान की बात हमने कोर्ट की थी कहीं। अबू आजमी ने भी कह दिया आज, हाँ, आपने सुना होगा, लड़कियों को आप पेट्रोल बोल रहे हैं, तमाम तरीके से कहते हैं। हमने कोर्ट की थी। मेरा कहने का मतलब था कि ये नाम कटरीना, वो जो तूफान आया कटरीना, तो अगर महिलाओं को इतना ही नंबर 2 नंबर 3 का मानना है तो उस कटरीना से डर के क्यों भाग गए थे ये? यानी जहां इनको जीवन बचाना है वहां तो इनका स्टैंडर्ड सीधा है, और जहां इनको छूट मिली हुई है वहां ये खुददारी नहीं कर सकते, ये इनके खून में है। कुरैशी साहब जवाब दीजिए। जी, सूरज चांद सितारे जो है अल्लाह ताला ने बनाया है, और ये पूरी दुनिया के लिए बनाया है, पूरे आलम के लिए बनाया है। इससे ऊर्जा मिलती हो तो ऊर्जा ले लो, है रोशनी मिलती है तो रोशनी ले लो, मगर सजदा ना करो उसको, क्योंकि वो अल्लाह की बनाई हुई चीज है। सजदा करना है तो अल्लाह को करो, जिसने उसको पैदा किया। नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सलाम कर रहे हैं, ऊपर से अल्लाह से उसकी रहमत की, उनकी रहमत की, उसकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं सजदा? कहाँ लिखा है उन्होंने कि मैंने सजदा कर लिया या मैं काफिर बन गया? कहाँ कह दिया उन्होंने? आज इस्लाम कैसा कच्चा है, इस्लाम कैसा कच्चा है या इतना हल्का है कि इस्लाम आपके सूर्य नमस्कार करने से चला जाएगा? मुझे तो समझ में नहीं आता कैसी जहनियत है ये। ये क्या है कि हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपका मजहब आपके लिए, हमारा मजहब हमारे लिए। हमारा मजहब जिस चीज को अलाउ नहीं करता उसको हम लोग नहीं मानते। दरअसल अफसोस यही है कुरैशी साहब कि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग में माने जाते हैं, लेकिन जहां पर बुद्धिमत्ता आनी चाहिए वहां बुद्धिमत्ता नजर नहीं आ रही है। तमाम इस्लामिक देश योगा को, सूर्य नमस्कार को एक्सेप्ट कर चुके हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, शारीरिक संरचना के लिए, शारीरिक संरचना के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, सूर्य से शक्ति प्राप्त करने के लिए। ये बात कब आप लोगों को समझ में आएगी? हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इस्लामिक कंट्रीज में किस तरीके से इस्लाम धर्म के ही लोग योगा करते हैं, योग के ही अंतर्गत सूर्य नमस्कार की जो मुद्रा होती है वो भी करते हैं। लेकिन हमारे देश के इस्लामिक कट्टरपंथी कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार हैं जो इस मसले पर फतवा जारी कर देते हैं, जबकि फतवा उन्हें जारी करना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो बुरहान वानी को शहीद कहते हैं। फतवा जारी करना चाहिए अबू आजमी सरीखे लोगों के लिए जो महिलाओं को पेट्रोल कहते हैं। फतवा जारी करना चाहिए इस देश के एक बहुत ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी के खिलाफ जो अपने बच्चे का नाम तैमूर रखते हैं। कहां रहते हैं ये लोग तब, ये भी जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य नमस्कार सीधे तौर पर इस्लाम विरोधी कैसे हो सकता है। मोहम्मद कैफ का सूर्य नमस्कार करना उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। ट्विटर पर लगातार इस्लामिक विरोधी, इस्लामिक कट्टरपंथी उन पर सवाल जवाब करने लगे और ऐसे में मोहम्मद कैफ ने एक करारा जवाब तो दिया है, लेकिन साथ ही साथ इस बीच एक प्रश्न जरूर उठ खड़ा हुआ है कि सूर्य नमस्कार जो सीधे तौर पर फिजिकल फिटनेस के लिए एक कंप्लीट एक्सरसाइज मानी जाती है,
क्या हमारे देश में एक्सरसाइज को भी धर्म से जोड़कर लोगों को बरगलाने की कोशिश नहीं की जा रही है? और ऐसे लोगों को जो लगातार ऐसी हरकत कर रहे हैं, उन्हें समझ कब आएगा, उनके खिलाफ मोर्चा कब खोला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच हमारे देश में तो सूर्य नमस्कार और योग को लेकर तमाम तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथी अपने एक्शंस और रिएक्शंस दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान में किस तरीके से योग को पूरी जगह दी गई है स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक संरचना के लिए। योग के अंतर्गत आने वाली मुद्रा सूर्य नमस्कार को किस तरीके से एक्सेप्ट किया गया है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं। शमशाद हैदर हैं जो कि योग इंस्ट्रक्टर हैं पाकिस्तान में, और किस तरीके से योग करते हैं, लोगों को योग सिखाते हैं और योग को अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। जरा इस्लाम के ये कट्टरपंथी इस वीडियो को भी ध्यान से देखें। पांव में, दोनों पांव में एक पांव जितना फासला, एक पांव का फासला लेने का क्या तरीका है? अपनी एड़ी को, ये देखिए, राइट पांव की एड़ी को लेफ्ट पांव की बिग टो के पास, अंगूठे के पास रखेंगे और यहीं से अपने पांव को यूं घुमा लेंगे। ये आपका एक पांव का फासला हो गया। ये एक पांव का फासला क्यों रखते हैं? ताकि आपकी बॉडी रहे बैलेंस में। दोनों हाथों को लेकर आएंगे सीने पे, इसे कहते हैं नमस्कार आसना। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करेंगे, लंबा और गहरा सांस लेंगे यहां पर, सांस को छोड़ेंगे और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आंखें खुली रहें। तीन चीजें एक साथ आप होंगी, माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ। माइंड यानी आपका हाजिर होना चाहिए मेडिटेशन के अंदाज में। बॉडी में क्या फीलिंग है, क्या सेंसेशंस हो रही हैं, ये पहला काम। बॉडी के एक एक हिस्से पर ध्यान होगा कि कौन से हिस्से में क्या फीलिंग है। जब स्ट्रेचिंग होती है बॉडी की, बॉडी के जब पार्ट स्ट्रेच होते हैं वहां पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। नंबर 2, हर आसन के साथ आपने ब्रेथ वर्क यानी सांस को लेते रहना है। विदाउट ब्रीदिंग कोई भी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। एंड नंबर 3, कुरैशी शाह, आप सुन रहे होंगे, मेरी आवाज जा रही होगी, उससे पहले आपको एक आवाज और आ रही होगी। शमशाद हैदर की आवाज थी। पाकिस्तान में योग इंस्ट्रक्टर हैं और उनके बहुत सारे शिष्य भी हैं, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। पाकिस्तान में योग को जगह दे दी गई है। हमारे भारत में योग को जो पूरी तरीके से स्वस्थ रहने का एक जरिया है, क्यों सवाल खड़ा करते हैं आप लोग? ऐसा है कि हम लोग के जो मजहब से जो बंधे हुए लोग हैं ना, मजहब अपनी जगह, पाकिस्तान के लोग मजहब से नहीं बंधे हैं क्या सर? सऊदी अरब में अगर शेख योगा करते हैं तो क्या वो मजहब से नहीं बंधे हैं क्या सर? इस्लामिक कंट्रीज अगर योग को पूरी तरीके से आत्मसात करती है तो क्या वो मजहब से नहीं बंधे हैं? नहीं, उसको अलाउ नहीं करता है। नमस्कार करना, किसी भी शय को नमस्कार करना हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। तो आपको, आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि मोहम्मद कैफ ने भी साफ तौर पर कहा है कि मैं किसी के आगे सजदा नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिल में इस्लाम है, मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, ये एक एक्सरसाइज का हिस्सा है, फिजिकल फिटनेस का हिस्सा है। तो फिर इतना बवाल क्यों? ऐसा है कि वो नमस्कार वर्ड थी एतराज है खाली, बाकी कुछ नहीं। सूरज, हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, सूरज की तरफ पीट करके पढ़ते हैं नमाज, है ना, सूरज की तरफ देख के नमाज नहीं पढ़ते। मौलाना साहब, नमस्कार का मतलब है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ जो सलाम होता है वैसा ही नमस्कार है कि आपकी सलामती की, मैं ईश्वर से आपकी सलामती की प्रार्थना करती हूँ या मैं आपको नमन करती हूँ। ये सजदा नहीं है, झुक नहीं रहा है वो उसको। अब हम लोगों को नमस्कार करते हैं तो इसका मतलब हम हर आदमी को उसके आगे झुकते हुए वैसे थोड़ी ना चलते कि हम उसके आगे लोटपोट हो गए। हम उसको सिर्फ एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि उसको भगवान की बनाई हुई चीज यानी कि अल्लाह की बनाई हुई चीज, उसको हम सलाम कर रहे हैं कि ऊपर वाला तुम्हें सलामत रखे। दरिया आपकी दरिया को सलाम करते हैं, दरिया को क्यों सलाम करते हैं आप? क्यों चाँद मामों को सलाम करते हैं? जैसे हम चंदा मामा कहते हैं, आप चाँद मामू कहते हैं, क्यों करते हैं आप ऐसा बताइए? आपका जो रूट्स है वो आपके हिंदू की रूट्स है, आप कोई अरबिक तो है नहीं। अरब के इतने कट्टर जो मुसलमान है वो तक इस चीज को मान चुके हैं कि एक मॉडर्नाइजेशन में आज के हालात में, पहले तो इस्लाम में कहा जाता था कि औरत को घर में बैठाओ, आज अगर जरूरत करती है तो आज के इस्लाम में औरतें भी जाती है बड़ी बड़ी जॉब
में, तो आज जब उस चीज को आप हराम नहीं मानते हैं, उनकी कमाई खाना, बेटी जब कमाती है, अगर उसके डैड बीमार है, उसके अब्बू बीमार है, वालिदान बीमार है, लड़की को जाना पड़ता है बाहर कमाने के लिए, तो इसका मतलब कि इस्लाम खतरे में आ गया। अगर मेरे कुरैशी साहब जवाब दीजिए कुरैशी साहब, इस्लाम खतरे में कैसे आ गया? ये सिर्फ वही बात है, लेज़र के बाद वही आती कि सजदा करना हमारे यहाँ दूसरे को किसी भी शय को सजदा करना मना है, और सूर्य को सजदा करना, सूर्य को नमस्कार करना सजदा ही करना है। तमाम मुस्लिम भाई बहन, सलाम करने में बहुत फर्क है। सलाम करना सलाम, तमाम इस्लामिक कंट्री के लोग, तमाम मुस्लिम भाई बहन योग करते हैं, सूर्य नमस्कार भी करते हैं। आपसे एक सवाल कर रही हूँ, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगी। दारुल उलूम ने सीधे तौर पर मोहम्मद कैफ के लिए फतवा जारी कर दिया। अभी कुछ दिन पहले मोहम्मद शफी की एक फैमिली फोटो आई थी, उस पर फतवा जारी कर दिया। क्यों नहीं दारुल उलूम की तरफ से ऐसे लोगों पर फतवा जारी होता है जो महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी इस्तेमाल करते हैं? अबू आजमी का ही नाम मैं ले लेती हूँ, लड़कियों को पेट्रोल बोल दिया उन्होंने, इसके पहले भी न जाने कितनी बार शर्मनाक बयान दिया है। आपके यहाँ के ही लोग याकूब मेमन जैसे आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं आप लोग? आपको नहीं लगता गलत चीजों के लिए आप फतवा जारी करते हैं और सही चीजों के लिए आप उसको नजरअंदाज करके धर्म से जोड़ देते हैं? आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है। किसी भी गलत चीजों के लिए फतवा जारी नहीं होता, फतवा हमेशा सही चीजों के लिए होता जाए। इस्लाम के जो शरीयत है उसके मुताबिक ही फतवा जारी किया जाता है। तो कह तो नहीं हूँ कि आपके इस्लाम से जुड़े हुए ही नेता अगर लड़कियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो उनके खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी करते हैं? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। अगर ऐसी गलत फतवा वो करते हैं, टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा कुरैशी साहब। होना चाहिए ना, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। तो आप लोग कोई भी गलत चीज के लिए फतवा जारी किया जा सकता है। जी प्राची, कहना चाहती हूँ। जी प्राची जी लावनी, अबू आजमी ने जब आयशा टाकिया उनकी बहू बनी थी तो किसी ने कहा कि अब आपकी बहू जो है हीरोइन आ गई है, अगर तो आपको पैसा फील हो रहा है। तो उन्होंने कहा एक आई थी तो 8 करोड़ लेके चले गई थी, अब ये आई है 3-4 करोड़, ये भी लेके चले जाएगी। आपको मालूम है उसके बाद आयशा टाकिया इतना फूट के रोई थी। ये बात बाद में इश्यू बनी। तो क्या एक औरत की जो मर्यादा है या उसका जो रहन सहन है, उसकी लिबर्टी, उसकी फ्रीडम है, वो इतनी सस्ती है कि उसको कभी सोना यही तो कट्टरपंथी सोच है, यही कट्टरपंथी सोच है। विजय जी के पास अब आती हूँ। विजय जी, आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक शब्द को पकड़कर, सिर्फ बार बार एक शब्द को पकड़कर अपने तर्क दिए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में आपसे समझना चाहूंगी। बार बार हमसे जब ऐसे मसले आते हैं, मोहम्मद शफी की फोटो पर ट्वीट कर देना, इस तरीके से मोहम्मद कैफ की फोटो पर ट्वीट कर देना, हमारे देश में बाहर से सेलिब्रिटी आते हैं, काम करके चले जाते हैं, उनके खिलाफ कभी कोई ट्वीट नहीं होता क्योंकि वो मुस्लिम होते हैं। वो तमाम तरीके से यहाँ पर वो जाके पाकिस्तान में उसका गाना भी, पाकिस्तान का राग अलापते हैं, भारत की दुर्दशा की बात करते हैं, भारत को गालियाँ देते हैं, तब भी कोई ट्वीट, ये बुद्धिजीवी ट्विटरबाज सामने नहीं आते हैं। आपको नहीं लगता कि ये वही लोग हैं, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, ये वही लोग हैं जो अरब के एजेंडे को कहीं ना कहीं से हवा देने के लिए उसके एजेंट्स के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं, और ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इस सच को सामने लाना होगा। देखो लवनी, अरब का एजेंडा तो हो सकता है भारत के थोड़ा बहुत हित में भी हो, लेकिन भारत में जो हो रहा है वो उससे भी ज्यादा गलत एजेंडा लेकर काम कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा गलत एजेंडा लेकर काम कर रहे हैं। आपने देखा था कि भारत के बाहर देश के प्रधानमंत्री गए थे और अरब कंट्रीज में गए थे, तो वो वहां भी गए थे जहां पर वो प्राय लोगों को नहीं ले जाते हैं, मंदिर तक बनाने की बात कह दी। लेकिन भारत में श्री राम जन्मभूमि, जिनकी औलाद है सब, इस देश के जो मुसलमान हैं अरब कंट्री से नहीं आए हुए हैं, भारत के जो पूर्वज, हमारे हिंदू पूर्वज हैं, उनकी ही संतानें हैं, और उनकी ही संतानें जो देश 7 समंदर पार से आया हुआ लुटेरा जो बाबर था, उसने जो भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा और तोड़ करके वहां एक ढांचा बना दिया, उसको लेकर के भारत में विवाद पैदा करते हैं। बाबर को अपना आइडियल मानते हैं, राम को अपना आइडियल नहीं मानते हैं। ये जो मानसिकता है, ये लावनी आपको समझने की जरूरत है कि इस देश में मैं बार बार एक गिरोह की बात करता हूँ, मैं एक कबीले की बात करता हूँ, मैं एक गुट की बात करता हूँ, जो हमेशा इस प्रकार के विवाद पैदा करता है। आपने अभी एक याकूब मेनन का नाम लिया, आपको ध्यान में अभी भी लिया था जी। तो याकूब मेनन को आतंकवादी होने के कारण उसको फांसी मिली, लेकिन उसको रात में सुप्रीम कोर्ट के घर में खटखटाना
और उसमें वो सभी गिरोह के लिए लोग शामिल थे जो भारत को हमेशा अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, भारत को हमेशा अपमानित करने की कोशिश करते हैं। और इतने ही नहीं है, अभी एक बुरहान वानी नाम का एक आतंकवादी, उसको शहीद कह रहे हैं। उसको शहीद कहते हैं। और कुछ पत्रकार तो हमारे कुछ पत्रकार आपके जाति के लोग वो उसकी जीवनी दिखा रहे हैं। एक गरीब मास्टर का बेटा था, कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई हुई, यानी उसको आतंकवादी घोषित करने की बजाय उसको शहीद घोषित करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। उन जर्नलिस्ट का जो रिश्ता है, उनकी शादियां जो है, पहली और दूसरी शादी कश्मीरी पृष्ठभूमि के दो मुसलमानों से हुई और उसके बाद उनका तलाक भी हुआ, तो दूसरी शादी भी उनकी कश्मीर के मुसलमानों से हुई। हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये पूरे ग्रुप की अगर बात करें, मैं तो एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, एक कबीले की बात कर रहा हूँ। भारत में पूरा का पूरा कबीला है। भारत में जो प्राची, अरे प्राची सुनो तो, जेल के अंदर होंगी। प्राची इतना ही नहीं, इससे भी आके बात करते हैं। वो जो हमें सुख से सोने की आजादी प्रदान करते हैं, ऐसे हमारे सैनिक जो परिवार छोड़ करके सालों साल सीमा पर रहते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, अपने बीवी बच्चों से बिछड़ जाते हैं, उनको बलात्कारी कह करके उनको अपमानित करने का समय भी नहीं चूकते ये। यानी जो इतने गद्दार हैं। मैंने रिपोर्ट देखी है तो वो कहती है, एक मोहतरमा कहती है कि पुअर सन ऑफ अ हेडमास्टर, पुअर सन ऑफ अ हेडमास्टर ये कहा जाता है, उसको सत्वार, उनको संपत्ति दी जाती है और ये कहा जाता है कि घाटी जो है वो सेना के जो लोग हैं उनसे तंग आ चुके हैं। यानी सीधे तौर पे प्राची, हम थोड़ा सा इसको पूरा इम्पैक्ट इसका देखें कि जो ये ग्रुप काम करता है, इस ग्रुप को हवा देने के लिए तमाम जो एजेंट्स हैं, हम तो खुल के कहेंगे कि वही एजेंट्स हैं जो ऐसे मुद्दे को हवा देते हैं और भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा भारत सीधे तौर पर असल में हिंदुस्तान ऐसा है कि अस्थिर होने वाला नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि एक जवाब देने की अब जरूरत है ऐसे ग्रुप को? जवाब कैसे दिया जाएगा? प्राची से मैं इसका जवाब ले लूं, फिर आती हूँ विजय जी आपके पास। प्राची, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमको दो लोगों से बहुत खतरा है। एक तो जो कट्टरपंथी है वो, उनसे ज्यादा खतरा हमको है सेक्युलरवादी जो है ना, ये धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हमको जो दबाने का काम कर रहे हैं। आप केजरीवाल जैसे नेता ले लीजिए, उनको हैदराबाद, उनको जो दिल्ली में एक डॉक्टर मर गया था ओबीसी का, उसमें वो नहीं गए, लेकिन वो यहाँ जो ये लड़का मरा था आपका, जिस लड़के ने सुसाइड करा था या मर गया था, उस लड़के ने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। वो मेमन का एक मेमोरियल बना के अपने हॉस्टल में बैठा हुआ था, मैं उसका नाम भूल, रोहित, आई थिंक रोहित मेमुल्ला, वो लड़का जिसने मेमन के लिए अपने हॉस्टल में जगह बना ली थी और कहा था ये शहीद हो गया है मेमन, उसके लिए वो नमाज पढ़ा करता था, उसने अपना नाम भी रईस कर दिया था। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। उसके लिए वो यहाँ आते हैं, जबकि उसके माँ बाप कह देते हैं कि हम एसटी नहीं है, हम नॉर्मल जाति के लोग हैं, हमने एक सर्टिफिकेट लिया था। वो ये कहते हैं, वो उनको मरना दिखाई जवाब कैसे, ऐसे लोगों को जवाब कैसे दे? मेरा सवाल ये था प्राची। में वो नहीं जाते, तो हमको सेक्युलरवादी लोगों से ज्यादा खतरा है, क्योंकि सेक्युलरवाद ऐसा हो गया कि अगर मैं हिंदू हूँ और मैं कहूँगा आई एम प्राउड हिंदू, तो मुझे बहुत गंदी नजर से देखा जाएगा, कहेंगे ये तो बहुत। कुरैशी साहब से एक सवाल पूछती हूँ। कुरैशी साहब, जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये आप लोग भी कहते हैं, मानते हैं, हालांकि हमारी राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण के लिए न जाने क्या क्या करती हैं, इसके लिए कहीं से आप लोग भी कहीं ना कहीं से जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इस देश का संविधान हर किसी को अपने तरीके से जीने की आजादी देता है। वो सीधे तौर पर कहता है कि आप जो करना चाहें आप करने के लिए मुक्त हैं, फ्री हैं, आप अपने तरीके से अपनी जीवन शैली को अपना सकते हैं, बिता सकते हैं। तो फिर इसमें इस्लाम कहां से खतरे में आ जाता है? आप कहां से इसमें शरिया कानून जोड़कर इस्लाम विरोधी तमाम गतिविधियों को कह देते हैं? एक कपल अगर अपनी तस्वीर पोस्ट करता है, उसको यह आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी यहाँ का संविधान दे रहा है। मोहम्मद कैफ के पास भी यह आजादी है कि वो अपनी तस्वीरें पोस्ट करें, जिस तरीके से चाहे वो पोस्ट करें। ये सऊदी अरब नहीं है। ये बात आप लोग कब समझेंगे? ऐसा विरोध करके तो आप देश के संविधान पर ही सवाल खड़ा करते हैं। कुरैशी साहब, ऐसा है कि मजहब अपनी जगह पे है और अब ये सूर्य को नमस्कार ना करें मुसलमान तो भी देशद्रोही चला जाएगा क्या?
सूर्य को अगर मुसलमान नमस्कार ना करे, उसके मजहब के खिलाफ है वो, तो भी देशद्रोही हो जाएगा क्या वो? नहीं, इसमें देशद्रोह कहां से? सूर्य नमस्कार कर लेना देशद्रोह हो जाएगा आपकी नजरों में? श्रद्धा किया है, मोहम्मद कैफ ने श्रद्धा किया है, तो उसको ये बताना तो जरूरी है हमारे धर्म में क्या चीज जायज है और क्या चीज ना जायज, ये बताना भी तो जरूरी है। ये आप नहीं सिखाएंगे? इस देश का संविधान उन्हें पूरा अधिकार देता है कि वो अपने तरीके से रहे, ये आप लोग नहीं समझाएंगे उन्हें? संविधान अपनी जगह पे है, धर्म अपनी जगह है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। वो धर्म को व्यक्तिगत तरीके से कैसे अपनाते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये आप लोग तय नहीं करेंगे। जी कुरैशी साहब, मेरा सवाल यही है, ये आप लोग तय नहीं करेंगे? धर्म एक व्यक्तिगत मसला होता है। नहीं, वो मोहम्मद कैफ ने अगर सूर्य नमस्कार किया है तो धार्मिक हिसाब से, तो हमारे धार्मिक हिसाब से गलत है, और वो उसने अपना उसका खुद विवेक है जो अपने विवेक से किया। एक ही बात कुरैशी साहब बार बार एक ही बात कह रहे हैं। अब धर्म को भी, धर्म जो कि व्यक्तिगत मसला है, उसको भी सीधे तौर पर संविधान को भी दरकिनार कर रहे हैं, धर्म को भी पूरी तरीके से ले आ रहे हैं। ये मंशा है, देखो ये मंशा क्या है, एक बार समझनी चाहिए आपको कि अरब कंट्रीज में विकास के लिए, देश के लिए, लोक हिस्सेदारी के लिए मस्जिदें भी स्थानांतरित की जाती हैं। हाँ। मस्जिदें तोड़ी जाती हैं और मस्जिद तोड़ करके उनको स्थानांतरित करके तोड़ करके वहाँ विकास सड़कें बनाई जाती हैं, समाज के हित के काम किए जाते हैं। तो चूंकि वहाँ उनको वो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन भारत का जो मुसलमान है वो धर्म को सर्वोपरि मानता है। यानी इसका मतलब ये है कि धर्म में नहीं है, इस्लाम में ऐसा नहीं है कि आप उसको सर्वोपरि मानिए, वहां कानून को ऊपर मान सकते हैं, संविधान को ऊपर मान सकते हैं, लेकिन भारत के इस प्रकार के लोगों की एक मंशा समझने की जरूरत है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, सबका है। हम कहते हैं आइडियल बनाना है तो एपीजे कलाम आपको आप आइडियल बनाइए ना, किसने कहा है आपको मना किया है? आप अशफाकुल्लाह खां को आप आइडियल बनाइए, क्या दिक्कत है? आप अब्दुल हमीद को आइडियल बनाइए ना, किसने मना किया है आपको? हम भी आपके साथ साथ पीछे चलेंगे। हमारे देश के राष्ट्रपति तक मुस्लिम रहे हैं और वो आइडियल के रूप में भारत में लोग उनको मानते हैं, कौन मना कर रहा है? लेकिन इस विचारधारा को, मैं उस विचारधारा का विरोध कर रहा हूं जो विचारधारा संविधान से धर्म को ऊपर मानती है, संविधान को नीचा मानती है, धर्म को ऊपर मानती है। और ये तथाकथित लोग हैं, ये ओरिजिनल लोग नहीं है, तथाकथित लोग हैं जिनको अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं है, वो देश के कैसे हो सकते हैं? आप ये बताइए। कुरैशी साहब जवाब दे दीजिए, विजय जी ने बहुत बड़ा सवाल किया है। पूर्वजों का सम्मान नहीं है, पूर्वजों का सम्मान नहीं होता तो धर्म को लेकर लोग बैठे नहीं रहते। कुरैशी साहब, अच्छा राम कौन थे बताइए? ये हमारे पूर्वज नहीं है क्या? हम इनकी संतान, भारत के मुसलमान अरब कंट्रीज से आए हैं क्या? यही के बसिंदे हैं, यही के पुरखों के संतानें हैं। यानी अपने पुरखों को ही सम्मान करना हम नहीं जानते हैं, तो उनको कैसे देशभक्त, कैसे लोगों का हितैषी, कैसे उन पर विश्वास करे देश, ये बताइए आप। कुरैशी साहब जवाब। धर्म जो है रास्ता बांट के चलने का नाम है, अलग अलग रास्ते अख्तियार कर लिए धर्म मानने वालों ने। हिंदू धर्म वालों ने हिंदू धर्म मान लिया, मुसलमानों ने मुसलमान धर्म मान लिया, जिसको जो पसंद आया उसने वो स्वीकार कर लिया। आपने कहा कि जिसको जो पसंद आया वो स्वीकार कर लिया, लेकिन हम तो कहेंगे इस देश में रहने वाले के लिए देश सबसे बड़ा धर्म है। जी, देश अपनी जगह है। देश का गद्दार सबसे बड़ा गद्दार माना गया इस्लाम में भी। आपने बहुत अच्छी बात कही। तो फिर जब देश से गद्दारी करने वाला सबसे बड़ा गद्दार माना जाएगा इस्लाम में, तो सवाल तो यही है कि देश का संविधान जो सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, अगर वो संविधान कहता है कि इस देश में कोई भी धर्म का, किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने तरीके से जी सकता है, तो फिर मोहम्मद कैफ या मोहम्मद शफी के खिलाफ फतवा क्यों? वो फतवा देने वालों ने क्या नजरिए से फतवा दिया है वो जाने। मैं तो इतना जानता हूँ कि हमारे को किसी की आराधना करना, किसी की पूजा करना सिवाय अल्लाह के सख्त मना है। आप उस फतवे को गलत मानते हैं? दारुल उलूम की तरफ से जो फतवा जारी किया गया है, आप उसे जायज मानते हैं या गलत मानते हैं? सूर्य नमस्कार के लिए है तो जायज है। वो सूर्य नमस्कार के लिए नहीं है, मोहम्मद कैफ ने क्लियर कर दिया है कि वो एक एक्सरसाइज है, फिजिकल फिटनेस है। तो अगर वो एक्सरसाइज के नजरिए से तो गलत, तो फिर आप क्या दारुल उलूम के खिलाफ क्या आप लोग आवाज बुलंद करेंगे? अगर वो एक्सरसाइज के हिसाब से सूर्य का नमस्कार नहीं किया, उन्होंने एक्सरसाइज किया, तो वो गलत नहीं है, वैसा देखा जाए। चलिए प्राची, लास्ट कमेंट में आपका लेना चाहूंगी।
चलते चलते कि आखिरकार ये जो गलत और सही की जो लड़ाई चल रही है, गलत और सही की लड़ाई में सही के लिए आवाज उठाने वाले अभी संख्या में कम नजर आ रहे हैं, गलत वाले अपनी एजेंडा को ज्यादा फैलाते जा रहे हैं। कैसे रोका जाए? ऐसे रोका जाए कि अगर ये मौलाना या ये जितने भी मुल्ला मौलाना बैठे हैं, और दूसरा एक सरकारी पहलू भी हो सकता है, लेकिन ये जो धर्म की राजनीति करते हैं, अगर मुसलमानों में से आवाज आ रही है तो क्या ये फतवा हाफिज सईद के खिलाफ दे सकते हैं? तो मैं इनकी सारी बात मानूं, क्या ये मौलाना मसूद के खिलाफ दे सकते हैं? जेएनयू में जो बैठकर भारत पहले टुकड़े चलिए, वक्त कम है, बहुत शॉर्ट में कुरैशी साहब, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करवा देंगे आप? अगर उन्होंने गलत किया होगा अगर तो गुंजाइश ही नहीं है कुरैशी साहब। हाफिज सईद मोस्ट वांटेड दुश्मन है। अगर उन्होंने गलत किया है, अरे कुरैशी साहब, नेशनल टीवी पे बैठ के अगर शब्द मत जोड़िए हाफिज सईद के आगे। हाफिज सईद के आगे कम से कम अगर शब्द ना जोड़े कुरैशी साहब, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। जी। चलिए, कुल मिलाकर इतना जरूर है कि हमारे देश में सीधे तौर पर गलत चीजों के लिए आवाज नहीं उठती है। ये इस्लामिक कट्टरपंथी गलत चीजों को तो जायज ठहराते हैं, लेकिन सही चीजों के खिलाफ ये पूरी तरीके से आवाज बुलंद करके फतवा भी जारी करते हैं, विरोध भी जताते हैं। आखिर एजेंडा क्या है? हमने इस पूरी चर्चा के दौरान आपको एक झलक देने की कोशिश की है। कम से कम इस एजेंडे को समझिए और सही के साथ सही तरीके से खड़े हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।